अंकल सैम पूरी तरह से शांत है, अपने बिल में है। जिसको भड़काया वो मुल्क। चीन से बातचीत पर पहले आपका कमेंट और टर्की का रिएक्शन। देखो, 4 फरवरी को जब विंटर ओलंपिक शुरू हुई हैं तो उसकी साइडलाइन पे शी जिनपिंग और पुतिन मिले थे। तो शी जिनपिंग ने बोला कि नेटो को पूर्व की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। इन्होंने चीन की मदद की, कहा ताइवान को आज़ाद नहीं होना चाहिए। दोनों के वो कोर इंटरेस्ट हैं। उसके बाद चीन ने यूनाइटेड नेशंस में कुछ, जैसे अभी राजीव ने बताया, मिलती जुलती बयान दिया कि टेरिटोरियल सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी जो देश की होती है, हाँ। उसको नहीं तोड़ना चाहिए। वो देश एक सॉवरेन देश है, नहीं तो कोई भी कहीं घुस जाएगा। जैसे आपको याद होगा डोकलम में चीन भूटान के अंदर घुस रहा था, तो इसीलिए हमने वहां जाके रोका कि आप वहां घुस के डोकलम प्लेटो पे काबू नहीं कर सकते। तो ये जो बुनियादी असूल है कि जो देश की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है वो सैक्रोसेंक्ट है, वो उसको बना के रखना चाहिए। इस पे पहले चीन उधर जा रहा था, लेकिन आई थिंक मेरे ख्याल चीन ये भी देख रहा है कि ये ढीले पड़ गए हैं थोड़े, तो इसलिए उस चीज पे, और उनको पता है कि वो रूस को साथ रखना चाहते हैं। देखिए, जो नया शीतल युद्ध जो चढ़ा है उसमें चीन और रूस एक साइड है, चीन और रूस। जल्दी से जनरल कुलकर्णी, आपकी बातचीत। देखिए, अब जो धीरे धीरे सिनेरियो बदल रहा है। पहले हम देखते हैं कि चीनी राष्ट्रपति से भी बात हो रही है, लेकिन टर्की जैसे मुल्क आज फ्लैग ऑफ भी कर रहे हैं कि भैया ये जो बड़े बड़े नेता थे, जो देश थे, जो दादा बने हुए थे, वो सब के सब नाकाम रहे। अंजना जी, बड़ी विडंबना वाली बात है। चीन इस तरह के टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, संप्रभुता, अखंडता की बात कर रहा है और बोलता है ताइवान उसका है। ताइवान की संप्रभुता और अखंडता का कोई ख्याल नहीं। इधर पुतिन बोलते हैं कि यूक्रेन तो देश है ही नहीं, वो उनका है, और वहां से चीन बोल रहा है कि हम यूक्रेन की संप्रभुता और अखंडता की बात करते हैं। आप देख रहे हैं दोनों दोहरी चाल, क्या बोल रहे हैं और क्या करते हैं, कोई पता नहीं चलता है। तो चीन के ऊपर विश्वास करना, चीन रूस के साथ खड़ा है, इसी को देख करके पश्चिमी देशों ने यूक्रेन के अंदर दखलंदाजी नहीं दी। अगर वो दखलंदाजी देते यूक्रेन के अंदर किसी मकसद से, तो चीन छुट जाता अपने पुल से और कुछ ना कुछ करता हरकतें जो पूरे विश्व में और अशांति फैलाती। तो बिल्कुल अमेरिका ने बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया कि यूक्रेन के अंदर दखलंदाजी नहीं देनी है। यूक्रेन की लड़ाई यूक्रेन को लड़ने दो, पर चीन को मत छोड़ो। अगर चीन छुट गया और रूस और चीन जाकर के मिल गए तो और बड़ी परेशानी हो जाएगी पूरे विश्व में। पर ये जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, तो संप्रभुता, अखंडता, किसकी संप्रभुता, किसकी अखंडता? ताइवान की, तो ताइवान को बोलता मेरा देश है, वो मेरा भाग है। इधर पुतिन बोल रहे हैं यूक्रेन तो हमारा है। कहां से संप्रभुता और अखंडता की बात कर रहे हैं हम लोग? तो ये जो बातें हैं ये काफी हिपोक्रेटिकल और इस तरीके से लगता है कि अपॉर्चुनिस्टिक वे ऑफ टॉकिंग की दुनिया को प्लीज करने के लिए। तो हमें एक ही बात इससे निकलती है कि हमारी लड़ाई हमने लड़नी है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना है और पूरी हिम्मत और क्षमता होनी चाहिए लड़ने से पहले, और मालूम होना चाहिए क्या कर रहे हैं।